नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस महत्वपूर्ण कक्षा में हम हिंदी व्याकरण के एक बेहद महत्वपूर्ण और अक्सर पूछे जाने विषय विशेषण को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। यदि आप यूपी एसआई, यूपी पुलिस सिपाही और यूपी लेखपाल, टीजीटी, पीजीटी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इस कक्षा में हम जानेंगे विशेषण की परिभाषा, विशेषण के भेद, महत्वपूर्ण उदाहरण और परीक्षा से जुड़े जाने वाले बहुविकल्पीय प्रश्न। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछूंगा जो आपकी तैयारी को और विशेषण एडजेक्टिव जो शब्द संज्ञा या सर्व कहते हैं, इसे आप हिंदी में भी तैयार कर सकते हैं और इसे आप अंग्रेजी में भी तैयार कर सकते हैं। हिंदी के पढ़ने के साथ साथ यदि आप अंग्रेजी में लिखते चलते हैं तो आपकी अंग्रेजी ग्रामर भी अच्छी हो जाएगी। जैसे राम अच्छा लड़का है, तो यहाँ अच्छा शब्द विशेषण है। इस तरह से आप इसको तैयार करते चलें। एक चीज मैं आपको और बता दूं, वाक्य में जिसके बारे में जो बताया जा रहा है वह विशेष्य होता है और जो उसके बारे में बताया जा रहा है वह विशेषता होती है, यानी कि विशेषण होता है। तो वाक्य में विशेष्य राम है और विशेषता अच्छा है, तो यह भी हमें ध्यान रखना है। एग्जामिनर कई बार इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लेता है। विशेषण मुख्य रूप से हमारे चार प्रकार के होते हैं। चारों प्रकारों को हम एक लाइन में नोट कर लेते हैं, एक लाइन से हमें पता लग जाएगा। जैसे हमने एक वाक्य लिखा, सबके गुणों की संख्या का परिमाण। अब इस वाक्य से, एक वाक्य से हमारे चारों तैयार हो गए। पहला हमारा ये होगा और दूसरा हमारा ये होगा और तीसरा हमारा ये होगा और चौथा हमारा ये होगा। तो पहले के अनुसार सार्वनामिक विशेषण, दूसरे के अनुसार गुणवाचक विशेषण, तीसरे के अनुसार संख्यावाचक और चौथे के अनुसार परिमाणवाचक। कई बार एग्जामिनर इसमें यह भी पूछ लेता है निम्नलिखित में कौन सा विशेषण नहीं है। तो एग्जामिनर जैसे परिमापवाचक, परिमाणवाचक या परिणामवाचक इस तरह से दे देता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि परिमाण और परिमाप और जो शब्द सार्वनामिक विशेषण, प्रोनोमिनल एडजेक्टिव जो शब्द सर्वनाम से बने होते हैं और संज्ञा की विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आते हैं वहां वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। परिभाषा हिंदी अंग्रेजी दोनों में है, दोनों को आप समझ सकते हैं। सर्वनाम प्लस संज्ञा साथ साथ आते हैं। उदाहरण जैसे यह है लड़का, अब यह सर्वनाम शब्द है और लड़का संज्ञा शब्द है, तो यह सार्वनामिक विशेषण है। यह आपका सर्वनाम है और यह आपका संज्ञा शब्द है, तो यह आपका सार्वनामिक विशेषण है। इस तरह से ये भी आपके इस तरह से सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। आगे देखते हैं। गुणवाचक विशेषण, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अंग्रेजी में भी डेफिनेशन है और आपके हिंदी में भी डेफिनेशन। मीना सुंदर है, तो यहाँ सुंदर गुणवाचक विशेषण है। यह लाल फूल है, तो यहाँ लाल। वह ईमानदार, तो इस प्रकार हम देखते हैं। अंग्रेजी में भी इस तरह से, जैसे ब्रेव बहादुर के लिए किया गया है, तो ही इज ए ब्रेव सोल्जर, तो ये हमारा गुणवाचक विशेषण है। यहाँ ब्रेव ये हमारा गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण किन किन गुणों को बताते हैं, जैसे रंग को बताएंगे, रूप को बताएंगे और स्वभाव को बताएंगे। काला सफेद रंग होगा, रूप सुंदर कुरूप दोनों को बताएंगे, स्वभाव अच्छा बुरा, आकार बड़ा या छोटा इनको बताएंगे। संख्यावाचक विशेषण या न्यूमरल एडजेक्टिव जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि विशेषण द्वारा संज्ञा और सर्वनाम की संख्या बताई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अंग्रेजी में डेफिनेशन आपके सामने है। इसके भी दो टाइप होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक।
निश्चित संख्यावाचक जैसे, तो ये निश्चित संख्यावाचक भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं, जैसे GKSA, ये हमने अपनी सुविधा के अनुसार लिखा है। गणनावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक, आवर्तीवाचक। गणनावाचक में संख्या 1, 2, 3 ये इस तरह से आ सकती है, जैसे 3 आदमी काम पर हैं। क्रमवाचक में तीसरा, चौथा, जैसे कक्षा में हर तीसरा बालक अंग्रेजी में कमजोर है, तो ये क्रमवाचक में आएगा। समुदायवाचक, चारों बालक विद्यालय गए हैं, तो जहां इस तरह से आते हैं चारों, तीनों, दोनों, तो ये हमारा समुदायवाचक हो जाएगा। और आवर्तीवाचक में जैसे वह गोपाल से दुगना बड़ा है, तो ये इस तरह से आपके आवर्तीवाचक में आ जाएंगे। तो इसको भी आप यूपीएसआई और यूपी लेखपाल के हिसाब से आसानी से अच्छे से नोट कर लें। इस तरह के, या गणनावाचक है, ये हमारा गणनावाचक होगा। वह पहला स्थान लाया है, तो प्रथम स्थान के लिए भी आपका ये गणनावाचक होगा। इसमें अनिश्चित संख्यावाचक जो होते हैं, अनिश्चित वाचक संख्या में इस तरह के शब्द आते हैं, कोई, कुछ, अनेक आदि। कई छात्र अनुपस्थित हैं, कुछ लोग आए हैं, तो ये हमारे अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं। इनके प्रकार नहीं होते हैं, निश्चित संख्यावाचक के प्रकार होते हैं। ये हमें देख लेना है किस तरह से हमको प्रश्न को हल करना है। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण क्वांटिटिव एडजेक्टिव, यहाँ क्वांटिटी का पता लगाया जाता है। जो विशेषण किसी वस्तु की मात्रा या परिमाण बताते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिभाषा आपकी अंग्रेजी में भी लिखी हुई है। पहचान, आमतौर पर अगणनीय संख्याओं के साथ आते हैं। देखते हैं कैसे। जैसे मेरे पास थोड़ा पानी है, तो इसकी थोड़े की कोई गणना नहीं हो सकती है। उसने बहुत दूध पिया, तो इस तरह के आपके अनिश्चित वाचक होते हैं। आगे चलते हैं। फिर विशेषण एडवर्ब या डिग्री मॉडिफायर। प्रविशेषण किसे कहते हैं? हिंदी व्याकरण में प्रविशेषण का अर्थ है विशेषण या क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द, अर्थात एडवर्ब की तरह काम करता है। परिभाषा आपके सामने है प्रविशेषण की, अंग्रेजी में नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। उदाहरण, वह बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ एक आपका विशेषण ये होगा, एक आपका विशेषण ये होगा। अब तेज की विशेषता बहुत के द्वारा बताई जा रही है, तो ये आपका प्रविशेषण हो गए, ये आपका प्रविशेषण होगा। ऐसे ये यह अत्यंत सुंदर है, तो सुंदर की भी विशेषता अत्यंत के द्वारा बताई गई है, तो यहाँ आपका अत्यंत प्रविशेषण होगा। इस टॉपिक से संबंधित पहला प्रश्न हमारे सामने है। पहले प्रश्न, सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण है? यह लड़का में यह क्या है? तो यह हमारा, देखिए यह लड़का में यह क्या है। अब ये लड़का संज्ञा है और ये सर्वनाम है, तो ये हमारा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। मेरे पास 2 पेन है, यहाँ 2 हैं, 2 का क्या मतलब है? तो यहाँ 2 का मतलब है संख्यावाचक विशेषण, और संख्यावाचक में भी ये आपका क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। बहुत पानी में बहुत क्या है? तो बहुत पानी इस तरह से शब्द दे दिए जाते हैं, तो बहुत क्या है? तो बहुत का मतलब है परिमाणवाचक विशेषण, और परिमाणवाचक विशेषण में भी यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। आगे चलते हैं। निम्न में से प्रविशेषण कौन सा है? तो प्रविशेषण की बात की जा रही है, तो प्रविशेषण हमारा ऑप्शन सी होगा। कई छात्र आए हैं, तो यहाँ कई का क्या मतलब है? तो कई का मतलब यहाँ निश्चित, गुणवाचक, परिमाणवाचक, अनिश्चित, तो साथियों यह अनिश्चित होगा। कई से हमें संख्या का पता नहीं लग रहा निश्चित का, तो यह अनिश्चित होगा। लाल फूल में लाल क्या है? अब ये गुणवाचक विशेषण हमारा हो जाएगा। सार्वनामिक नहीं होगा, परिमाणवाचक और संख्यात्मक भी नहीं होगा, गुणवाचक होगा। आगे, कुछ लोग में कुछ क्या है? तो यह हमारा अनिश्चित संख्यावाचक होगा, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी नहीं बताई गई है निश्चित रूप से, अनिश्चित रूप से क्वांटिटी को बताया गया।
मेरी किताब में मेरी क्या है, तो मेरी का मतलब ये देखो, ये आपका संज्ञा शब्द है और संज्ञा से पहले आपके सर्वनाम जुड़ा हुआ है मेरी, तो ये आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चनों को सही करना है। पहला स्थान में पहला क्या है, तो पहले स्थान में पहले का मतलब है निश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। थोड़ा दूध में थोड़ा क्या है, तो थोड़ा दूध जो होगा ये होगा अनिश्चित परिमाणवाचक, तो परिमाणवाचक ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। वह बहुत तेज दौड़ता है, यहाँ बहुत क्या है, तो बहुत का मतलब यहाँ ऑप्शन सी। देखो बहुत तेज, दो विशेषण दिए तो बहुत आपका फिर विशेषण यहाँ ये सबसे सटीक ऑप्शन आपका हो जाएगा। अच्छा लड़का में अच्छा है, तो अच्छा है का मतलब यह है गुणवाचक विशेषण यहाँ हमारा हो जाएगा। उस घर में उस है, तो उस घर में उसका मतलब यह है कि घर से पहले सर्वनाम शब्द जुड़ा हुआ है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अनेक लोगों में अनेक क्या है, तो अनेक लोगों में अनेक का मतलब निश्चित। आप प्रश्न है अनेक लोग में अनेक क्या है, तो अनेक लोग में यह हमारा अनिश्चित संख्यावाचक यहाँ पर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बड़ा घर में बड़ा क्या है, तो बड़े का मतलब यहाँ गुणवाचक विशेषण से है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन ए। इतना पानी में इतना का क्या मतलब है, तो ऑप्शन के अनुसार यह हमारा ऑप्शन ए यहाँ हमारा हो जाएगा। ऑप्शन ए में आपको दिखाता हूं, तो ये हमारा परिमाणवाचक हो जाएगा। परिमाणवाचक में भी हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। वे बच्चे में वे क्या है, तो वे का मतलब यह है कि यह सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि बच्चे आपका संज्ञा शब्द है, ये आपका सर्वनाम शब्द है। तो बस आपको इतनी सी बात का ध्यान रखना है। ये इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यूपीएसआई, यूपी लेखपाल और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीन मित्रों में तीन क्या है, तो तीन मित्रों में तीन का मतलब यह है कि यह हमारा संख्यावाचक है, ऑप्शन बी। अत्यंत सुंदर है, अत्यंत सुंदर में अत्यंत क्या है, तो यह हमारा फिर विशेषण है, क्योंकि सुंदर से पहले अत्यंत जुड़ा हुआ है, तो यह विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। उसके घर में बहुत सारे फूल हैं, में बहुत सारे का कौन सा विशेषण होगा, तो बहुत सारे का मतलब यह है हमारा ऑप्शन, ये हमारा परिमाणवाचक होगा। आगे चलते हैं। मेरा पहला प्रयास सफल रहा में पहला किस प्रकार का विशेषण है, तो ये हमारा संख्यावाचक विशेषण यहाँ पर बन जाएगा, इसे संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। अगला प्रश्न, कौन ये हमारा कौन सा रास्ता हमारा सुरक्षित है में कौन सा क्या है। देखो रास्ता हमारा ये संज्ञा शब्द है और संज्ञा से पहले सर्वनाम जुड़ा हुआ है जो प्रश्नवाचक है, तो ये हमारा सार्वनामिक विशेषण इस तरह से बन जाएगा। आगे चलते हैं इसी क्रम में। एक सुंदर कागज में एक किस प्रकार का विशेषण है, तो यह हमारा एक निश्चित वाचक विशेषण हो जाएगा। एक हमारा निश्चित वाचक हो जाए। थोड़े अच्छे छात्र कक्षा में हैं, तो थोड़े किस प्रकार का विशेषण है, तो ये हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक बन जाएगा, ऑप्शन बी ये हो जाएगा। कुछ अच्छे मित्रों ने मदद की में कुछ कौन सा विशेषण है, तो ये हमारा कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ये बन जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ। सभी बच्चों ने परीक्षा उत्तीर्ण की में सभी क्या है, तो सभी का मतलब यह है कि ये हमारा कौन सा होगा, तो ये हमारा परिमाणवाचक होगा, ऑप्शन सी ये हमारा हो जाएगा। वह अत्यंत निष्ठावान है, तो निष्ठावान में अत्यंत, इसमें अत्यंत क्या है, तो अत्यंत का मतलब ये फिर विशेषण हो जाएगा। लाल और पीले फूल बगीचे में हैं, में लाल और पीले क्या है, तो ये हमारा गुणवाचक हो जाएगा, ये गुणों को बता रहा है, तो ये हमारा गुणवाचक हो जाएगा।
कितनी किताबें लाइब्रेरी में हैं में कितनी किस प्रकार का विशेषण है? तो लाइब्रेरी में है तो ये हमारा किताबें हमारा संज्ञा शब्द है, और इससे पहले कितनी जुड़े हुआ है तो ये हमारा सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। उसकी अपनी राय महत्वपूर्ण है में अपनी क्या है? तो इसमें अपनी का मतलब देखिए, इसमें देखिए एक चीज देखनी है, राय ये हमारा संज्ञा शब्द है। अब ये अपनी जो है ये हमारा निजवाचक सर्व, अब दोनों ही सर्वनाम शब्द हैं, तो इस हिसाब से ये हमारा सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। तो हमें हिंदी में एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। कई विद्यार्थियों ने भाग लिया में कई क्या है? तो इसके लिए सबसे सही ऑप्शन बी हमारा कई अनिश्चित वाचक हमारा यह हो जाता है। अगला प्रश्न, सभी अच्छे लोग ईमानदार होते हैं में अच्छे क्या है? तो देखिए अच्छा बुरा ये आपका गुणवाचक में आता है। इस छोटे से गांव में शांति है में छोटे से है, जो छोटे से है इसमें कौन सा विशेषण आपका होगा? तो ये छोटा सा है, तो छोटे से के लिए यहाँ आपका सबसे सटीक आंसर होगा ऑप्शन ए हमारा। इस छोटे से गांव में शांति है में छोटे हैं, तो इसके लिए आपका सबसे सही आंसर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। छोटा बड़ा इस तरह से मोटा पतला ये आपके गुणवाचक विशेषण में ही आते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दो गेंदें मैदान में है, तो दो का क्या मतलब है? तो दो ये हमारी संख्या बताई गई है, तो ये हमारा निश्चित संख्या वाचक होता है। साथियों, विशेषण से संबंधित यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली जितनी भी वीडियो हैं हमारी यूपी पुलिस एसआई, यूपी पुलिस आरक्षी और लेखपाल भर्ती के लिए विशेष रूप से बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में भर्ती की तैयारी करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं हमारे साथ जुड़ जाएं, और हिंदी, जीके, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, स्टैटिक, जीके आदि के लिए अच्छे से तैयारी करें। इसी फॉर्मेट में हमारी सभी वीडियो मिलती हैं। मिलते हैं नई अपडेट और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।